नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। फरीदाबाद जिले की पृथला विधानसभा क्षेत्र से आजाद विधायक नयन पाल रावत किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि रावत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समर्थन वापस लेने का ऐलान कर सकते हैं। उनकी नज़दीकियां कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है? क्या यह सरकार गिर जाएगी? अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके कारण है कि नायब सिंह सैनी सरकार के पास अपने दम पर बेशक बहुमत नहीं हो, लेकिन जुगाड़बाजी से ये सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है। और दूसरा कारण यही है कि जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट नहीं है, एक मंच पे नहीं आ सकते। और देखिए, इन विपक्षी दलों में भी कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से भागी हो चुके हैं, और एक विधायक किरण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। जेजेपी के 2 विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और देखें तो अब यह सरकार गिरती दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे पहले नयन पाल रावत से पहले 3 आज़ाद विधायकों ने भी समर्थन वापस लिया था। यह समर्थन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया था, और ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये आज़ाद विधायक नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो देखिए, पुंडरी से जो विधायक हैं आज़ाद विधायक रणधीर गोलन, उन्होंने समर्थन वापस लिया था। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में यह सीट आती है, तो यहाँ पुंडरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़े मार्जिन से लीड मिली है। और यहाँ सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार रहे, तो उनको रणधीर गोलन ने समर्थन दिया था, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने जीत हासिल की है। इसी तरह से देखें, सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक है, भिवानी संसदीय क्षेत्र में उनका विधानसभा आती है, तो उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन किया था। तो वहाँ देखें तो भिवानी संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सांसद बने हैं। तीसरे विधायक नीलोखेड़ी के रहे हैं धर्मपाल गोंदर, करनाल संसदीय क्षेत्र में उनकी विधानसभा आती है। और नीलोखेड़ी विधानसभा में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में इन तीनों विधायकों ने बेशक कांग्रेस का समर्थन किया हो, लेकिन इनके संसदीय क्षेत्र में कोई असर पड़ा नहीं है। अब नयन पाल रावत हो सकता है कि वो कल समर्थन वापस ले ले। हालांकि कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि नयन पाल रावत प्रेशर की राजनीति भी बना रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने नाराजगी जताई है कि उनकी सरकार में काम काज नहीं हो रहे। तो देखिए, ऐसा भी माना जा रहा है कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में कांग्रेस की थोड़ी हवा बनी हुई है। जैसे लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो नयन पाल रावत की भी इच्छा इन 3 अन्य विधायकों की तरह होगी कि वो कांग्रेस का टिकट ले लेंगे और एक बार फिर विधायक बन जाएंगे। हालांकि देखिए, आज़ाद विधायकों को कांग्रेस टिकट देगी, यह थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। खैर, क्या नयन पाल रावत द्वारा समर्थन वापस अगर वो लेते हैं, नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी? इस समय हरियाणा में 87 विधायक हैं। 2 विधायक जिन्होंने रिजाइन दे दिया था, रणजीत चौटाला रानिया से विधायक रहे, आज़ाद विधायक बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। रणजीत चौटाला ने हिसार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इसी तरह से वरुण मुलाना, उन्होंने मुलाना विधानसभा से इस्तीफा दिया था, और अम्बाला से वो सांसद है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के विधायक हैं। राकेश दौलताबाद, इनका निधन हो गया है। ऐसे में 87 विधायक हैं, और 87 विधायकों में से 44 विधायक बहुमत सिद्ध करने के लिए जरूरी होते हैं। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं, और हलोपा गोपाल कांडा उनका समर्थन कर रहे हैं, यानी 42।
कांग्रेस पार्टी के पास 29 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 विधायक है। यहाँ क्या दिक्कत है विपक्ष के? पहली बात तो विपक्ष के तमाम विधायक एक मंच पर आएंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। कांग्रेस के 29 विधायकों में से एक विधायक किरण चौधरी ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। इसी तरह से बात करें जेजेपी के 10 विधायक जरूर हैं, लेकिन इन 10 विधायकों में से जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ये दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और खुलकर खड़े हैं। हालांकि कुछ विधायक वो कांग्रेस के साथ भी हैं जेजेपी के, और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन यहाँ 2 विधायकों का जो लाभ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। किरण चौधरी ये कांग्रेस की बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और दल बदल कानून को लेकर इनकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को दी हुई है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने किरण चौधरी वाले मामले में जो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की बात की तो वो खारिज कर दी थी। तो देखिए, अगर ये 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं तो अभी कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बात करें विप भी ये पार्टी उस समय जारी कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए जो आंकड़ों का जुगाड़ है पूरा फिट है। ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार को किसी भी तरह का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। और राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव भी होना है और यह सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने रिजाइन दिया था और वो अब रोहतक संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, तो राज्यसभा की सीट के लिए बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और यहाँ भी अगर इन आंकड़ों को देखें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कारण यही है कि सोनीपत जिले की एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पति कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में मिलते दिखाई दिए थे। एक ऑडियो जारी हुई थी, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। और विधायक ने बाद में स्टेटमेंट दी थी, देखिए किसी तरह का भितरघात नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। तो देखिए, जो अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने भी कहा था किसी तरह का अब अध्यक्ष बनने के बाद कि किसी तरह का भितरघात भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। तो देखिए, आंकड़े अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी सेफ दिखाई दे रही है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो एक परंपरा है कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जाता। अगर इस परंपरा का अनुसरण करेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ ना लेकर आए। और कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है कि जेजेपी उनके साथ एक मंच पर नहीं आएगी और जेजेपी कई बार कहती आई है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कहते हैं कि जेजेपी पहले अपने 10 के 10 विधायक इकट्ठा करके उनके पास लेकर आए, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला 10 के 10 विधायक इकट्ठे कर नहीं सकते। ऐसे में देखें तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है।